questions, all the doubts and all the topics you need to know before choosing humanities in class 11. My subject combination, next toppers का बैच या फिर PW का बैच, ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा easy है and एक दिन पहले पढ़ने से हो जाता है. It's not that case. Hi guys, this is Ramya and in this video I'll be covering all the questions, all the doubts and all the topics you need to know before choosing humanities in class 11. So basically I've made a list of all the topics that I need to answer in this video, in this diary, and I'll be answering all the questions one by one, so make sure to be there till the end. So we'll start with the first question, which is humanities easy? सो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. अगर तुमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो तुमको बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ ईजी ही लगेगी एंड इट्स नॉट दैट ईजी जितना लोगों को लगता है. इट ऑल्सो हैज़ सम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स. तो वो टॉपिक्स पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है. कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स हार्ड लगती है, कुछ लोगों को ज्योग्राफी समझने में प्रॉब्लम होती है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर लर्निंग कैपेसिटी. ऐसी बात नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है एंड एक दिन पहले पढ़ने से हो जाता है. इट्स नॉट दैट केस. सो या दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ह्यूमैनिटीज़ सिर्फ बेकार बच्चों के लिए होती है, ऑल दैट कि सबसे नीचे जो बच्चे आते हैं स्कोर में उनको ह्यूमैनिटीज़ मिलता है. ऐसी कोई बात नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. मूविंग ऑन टू द मोस्ट repeatedly asked question, which is my subject combination. So I basically have 6 subjects in my class 11th, which is English, Hindi, geography, political science, history and PAT. PAT is basically physical activity trainer. It's kind of similar to physical education but not exactly similar. You know, AI and PHE का mix kind of subject. So I was given a choice in 2 subjects. So मेरे को choice मिला था between economics and political science, in which I chose political science because obviously I have interest in that subject. But apart from that, अगर तुमको economics subject मिल रहा है स्कूल में along with political science, तो वो भी बहुत अच्छा choice है, बहुत अच्छा combination है for a subject to choose. Moving on to another most requested question in this channel, which is best subject combination in humanities. So best subject combination जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. It totally depends on what your school offers you. मेरे स्कूल में जो सब्जेक्ट्स थे मैंने वही सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. बहुत सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में यूल बी ऑफर्ड. कुछ स्कूल्स में फाइन आर्ट्स होता है, यू हैव साइकोलॉजी, यू हैव सोशियोलॉजी एंड यू हैव लीगल स्टडीज़ एंड ऑल. सो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स यू हैव इंटरेस्ट इन और द करियर पाथ यू आर गोइंग टू चूज़. अगर तुम क्लैट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो इट्स बेटर टू चूज़ लीगल स्टडीज़, लीगल अवेयरनेस एंड काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. यू कैन ऑल्सो चूज़ मैथ्स एज ऑप्शनल. बहुत सारे स्कूल्स में ह्यूमैनिटीज़ विथ मैथ्स मिलता है बट मेरे स्कूल में इट वॉज नॉट अवेलेबल, सो मैं उसको चूज़ नहीं कर पाई. अगर तुम्हारे स्कूल में अवेलेबल है एंड यू हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट तो ये कॉम्बिनेशन भी यू कैन चूज. एंड नाउ वील टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी. सो आई विल टॉक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई हैव, और अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और सब्जेक्ट है सो इट विल ऑल्सो वर्क फॉर देम. यू नो, यू कैन हियर टू देम. द फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज इंग्लिश. इंग्लिश में बेसिकली एनसीईआरटी तुमको रीड करनी ही पड़ेगी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करो. बिकॉज जो मेरी टीचर थी शी यूजुअली गेव मार्क्स इन ओनली द की वर्ड्स. यू नो, जैसे एनसीईआरटी के लाइन्स में कुछ कुछ की वर्ड्स होते हैं, अगर वो तुमने मेंशन किए हैं तो तभी मार्क्स देती थी, नहीं तो मार्क्स नहीं देती थी. तो मेरे लिए तो एनसीईआरटी रीड करना बहुत ही मैंडेटरी हो गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट समरीज एंड राइटिंग पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. समरी काइंड ऑफ लाइक कैरेक्टर स्केच वगैरह एंड थीम ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द पोएम. एंड राइटिंग पार्ट में तुमको जितने भी टॉपिक्स आते हैं लाइक स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, एवरीथिंग, तो वो सारा तुमको पहले से प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा. एंड फॉर रेफरेंस बुक्स, इसमें तुमको ऐसा कोई रेफरेंस बुक की नीड है नहीं, बट आई यूज्ड अरिहंत की रेफरेंस बुक विच आई विल अटैच द पिक्चर हियर. तो ये मेरी बुक नहीं थी, बेसिकली इट वॉज माई ब्रदर्स. आई बोरोड फ्रॉम हिम एंड इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल. द सेकंड सब्जेक्ट वी हैव इज ज्योग्राफी. बहुत सारे बच्चों की ज्योग्राफी होती है स्कूल में, सो इट्स रियली गुड सब्जेक्ट टू चूज अगर तुम्हारे स्कूल में अवेलेबल है तो. इन ज्योग्राफी वी आर बेसिकली हैविंग 2 बुक्स विच इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी. बोथ ऑफ दीज बुक्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एनीथिंग. ये तुमको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज इसमें ना बेसिक जितने भी इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के एंड इंडियन ज्योग्राफी के दोनों क्लियर हो जाते हैं. सो इट्स अ रियली नाइस बुक. मेरे को तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी लगी थी. लाइन बाय लाइन इसको भी रीड करना है तुमको. मैप वर्क की प्रैक्टिस जरूर से करके जाना. वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप सेपरेटली, फिजिकल आउटलाइन, दोनों मैप्स की प्रिपरेशन करके जाना. मैप्स के बारे में भी तुमको पता चल जाएगा इफ़ यू सर्च इन यू नो लाइक चैट जीपीटी और गूगल एआई वर्जन कि कौन कौन से मैप पॉइंटिंग्स आते हैं क्लास 11th में चैप्टर वाइज. सो इट विल प्रोवाइड यू द टॉपिक्स एंड वो सारे टॉपिक्स तुमको जरूर से प्रिपेयर करके जाने हैं, बिकॉज यू बेसिकली हैव 5 to 10 मार्क्स इन मैप वर्क. 10 मार्क्स का इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड का भी अलग से आता है एंड इंडिया का भी अलग से आता है, तो मैप वर्क जरूर से तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस. इसके लिए मैंने कोई रेफरेंस बुक ऐसा ली नहीं थी, गाइड बुक नहीं ली थी, मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था, क्वेश्चन बैंक ऑफ ओसवाल. तो इट वॉज अ रियली नाइस बुक. अगेन उसमें सारे एमसीक्यूज, मैप वर्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मेंशन था. सो इट्स अ रियली गुड बुक इफ यू वांट टू चूज दैट.
फॉर योर ज्योग्राफी प्रिपरेशन, तुम वो खरीद सकते हो। एंड द थर्ड वन इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आफ्टर ज्योग्राफी बेसिकली। तो हिस्ट्री में आई यूज्ड अरिहंत का ऑल इन वन वाला बुक जो आता है, आई अटैच द पिक्चर हियर। बहुत ही अच्छी बुक है, अगेन इसमें बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। बेसिकली हिस्ट्री में ना यू विल बी गेटिंग ट्रिकी एमसीक्यू, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। उसमें लाइक एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन की कौन सा पहले हुआ है वो सीक्वेंस वाला, पिक्चर बेस्ड अगेन एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके जाना। पिक्चर बेस्ड साइड में जो पिक्चर्स होते हैं यू हैव 1 or 2 लाइन्स रिटन बिलो इट, तो वो सब पढ़ के जाना। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के जरूर जाना। एनसीईआरटी अगर तुम नहीं भी पढ़ पाओ, सो मेक श्योर टू वॉच डिटेल्ड वन शॉट वीडियो फ्रॉम एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स विच यू फाइंड रिलायबल, या फिर समरी वगैरह जो होते हैं गाइड बुक्स में। इफ यू आर परचेजिंग अ गाइड बुक, सो अरिहंत का बुक तुम ले सकते हो। इट हैज़ रियली गुड समरी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मेंशन होते हैं ना वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट पॉइंट्स उठा के देते हैं। सो इट्स बेसिकली अ गुड ऑप्शन टू चूज अगर तुम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाते हो फॉर एनी केस। बट बेसिकली यू हैव टू ट्राई टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। तुमको और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही ह्यूमैनिटीज़ की खास बात है दैट इफ यू रीड एनसीईआरटीज थॉरली, इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन, तो तुमको और कुछ अलग से रिसोर्स या अलग से ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग बैचेस वगैरह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इट्स self understood and basically you can do it on your own only. The next subject we have is political science, and again political science और economics में मेरे को ऑप्शन मिला था, so I chose political science. And political science के लिए भी हमारे पास 2 बुक्स है, which is Indian Constitution and Work and Political Theory. So both of these books are really nice books and again very important for your competitive exam preparation. Basically the first one is really important. उसको line by line ज़रूर से read करना and make sure you make short notes for the chapters, ताकि तुम जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले लाइक फाइनल एग्जाम में भी देयर आर लाइक 14 to 15 चैप्टर्स टू रीड, एंड एक बार में एक स्ट्रेच में करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी रीडिंग करने में फोकस करो। एंड इफ यू वांट टू बाय एनी रेफरेंस बुक फॉर दैट, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अरिहंत की ऑल इन वन बुक। सो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इट इज बेसिकली व्हाट आई यूज्ड इन माय क्लास 11th एंड आई फील इट इज रियली गुड फॉर यू। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय द सेम बुक, बट या इट इज़ अ गुड बुक। द फिफ्थ वन वी हैव इज़ हिंदी। अगेन हिंदी के लिए भी मैंने अरिहंत की ऑल इन वन बुक ही परचेज की थी। एंड एनसीईआरटी रीडिंग विल डू, एंड यू कैन वॉच चैनल्स लाइक हिंदी अध्यापक एंड ऑल। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आई विल नॉट सजेस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑब्वियसली। यू कैन ऑल्सो वॉच एनिमेटेड लेक्चर्स इफ इट सूट्स यू। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग तो तुमको करनी पड़ेगी। यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द स्टोरी, या फिर जो भी पोएम है उसका मेन आइडिया, थीम या फिर समरी तुमको पता होना चाहिए, कैरेक्टर स्केच वगैरह पता होना चाहिए। बेसिकली इट विल डू, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स pretty obvious. And the last one we have is PAT, which I don't think many of you would have, but हाँ कुछ लोगों के पास हो सकती है. I had PAT in my class 11 and obviously I think I'll also continue to have it in my class 12. PAT या फिर PHE, AI या Fine Arts, whatever subject you have, it works for all of them. कि तुम्हारी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, उन सबके नोट्स तुम्हें अच्छे से बनाने हैं, and you have to basically rely on that. You will not get any other source kind of thing. हमारे क्लास 11th में भी only got one PDF जिससे हमको पूरे साल पढ़ना था, and it was basically of 160 or something pages, and it had only half of the syllabus. इसमें और भी बहुत कुछ कनेक्टेड रहता है जो कि इसमें नहीं अवेलेबल था. सो इट डिपेंड्स. ऐसा कुछ अगर तुमको मिल जाता है रेफरेंस बुक, सो यू कैन बाय, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय एनी रेफरेंस बुक इन क्लास 11th. बेसिकली जो भी तुम्हारे टीचर पढ़ाते हैं दैट विल डू एनफ फॉर योर क्लास 11th, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, टीचर ही, तुम्हारे स्कूल के टीचर ही बेसिकली तुम्हारा एग्जाम का पेपर बनाने वाले हैं. सो फोकस ऑन दैट ओनली. अलग से कुछ करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं इसमें. एंड नाउ वील मूव ऑन टू द यूट्यूब चैनल्स विच यू कैन फॉलो. बेसिकली मैंने 11th में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया था फॉर स्ट्रैटेजी एंड ऑल वीडियो. एंड फॉर लेक्चर्स बेसिकली यू कैन ऑप्ट फॉर नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज़, PW ह्यूमैनिटीज़ वाला. एंड अड्डा 24/7 का जो चैनल है ह्यूमैनिटीज़ अड्डा करके, दैट इज ऑल्सो अ गुड चैनल. फॉर स्ट्रैटेजीज एंड ऑल यू कैन वॉच ट्विन ब्रोज, अगेन अ रियली नाइस चैनल फॉर ऑल दीज वीडियोज़. एंड अगर तुमको एनिमेटेड लेक्चर्स से ज़्यादा समझ आता है, सो यू कैन वॉच चैनल्स लाइक स्पेल्ड आउट, आकाश यादव, एंड लेगेसी लर्नर्स करके एक चैनल आता है. सो वॉट एवर सूट्स यू वेल. मेरे को तो बेसिकली लेक्चर्स देख के ही ज़्यादा समझ आता है, सो आई बेसिकली वॉच लेक्चर्स ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स और फिजिक्स वाला, वॉट एवर सूट्स मी फॉर द टाइम. एंड अगेन एग्जाम के परस्पेक्टिव से नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज़ में एक 10 मिनट्स रिविजन वाली सीरीज़ चलती है. यू कैन वॉच दैट. वो बहुत अच्छी सीरीज़ है. लाइक उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, सो यू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर बेसिकली. अगेन यू कैन वॉच एनी ऑफ द अदर यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल. मैंने इतने सारे यूज़ किए थे, एंड इफ़ यू फाइंड दीज यूजफुल तो तुम भी यही सारा चैनल्स यूज़ कर सकते हो. एंड अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई ऑल्सो पोस्ट स्टडी ब्लॉग्स रिलेटेड टू क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजी वीडियोज, टिप्स वीडियोज फॉर क्लास 11th विच यू नीड टू क्रैक योर 11th and 12th. So some basic misconceptions that people have about humanities is that humanities is really easy और उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ता, बस रट्टा मार लो एंड इट विल डू. तो ऐसी कोई बात नहीं है. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन. अगर तुम एकदम सोचोगे कि मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ूंगी एंड लास्ट में पढ़ के मेरा हो जाएगा, सो इट डज नॉट वर्क इन क्लास 11th और 12th. Humanities is also equally tough than science or commerce.
एंड जो ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है दैट ओनली द स्टूडेंट्स हु डोंट स्कोर गुड इन देयर क्लास 10th और दे आर नॉट गुड एट स्टडीज़ वही लोग ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ रियली रियली बिग मिसकंसेप्शन. इट्स अ मिथ एंड इट्स नॉट ट्रू. जो तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है यू मेक श्योर टू चूज़ दैट सब्जेक्ट ओनली. एंड बेसिकली फॉर माई क्लास 10th स्कोर जिसके लिए भी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आई थॉट नॉट टू शेयर दिस बिकॉज मैंने क्लास 11 से ही कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है एंड क्लास 10th का मैंने कुछ ऐसा व्लॉग्स एंड ऑल प्रोवाइड नहीं किया था. सो आई थॉट आई नॉट शेयर दिस, बट या since a lot of you have commented, so I'll share what I scored in class 10th. So in class 10th I had CBSE board and I scored 97.4% in my class 10th CBSE result. People talking about saying कि अरे बेटा तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हें तो साइंस लेनी चाहिए थी. It does not mean that if you get good score in your class 10 so you will choose science or commerce only. Depends on your interest. It's only depends on the subject you get interest in. So it's your time to choose the subject you get interest in. So basically लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे but you have to choose on the subjects जिसमें तुमको इंटरेस्ट आता है, जिससे तुम पढ़ सकते हो बेसिकली. मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज़ ऑन बैचेस. तो मैंने 11th में ऐसा कोई बैच प्रेफर नहीं किया था, पेड बैच बेसिकली और एनी अदर ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग. अगर तुमको लगता है दैट यू नीड अ कोचिंग और अ बैच सो यू कैन गो फॉर नेक्स्ट टॉपर्स का बैच या फिर PW का बैच. ऐसा तुम कोई भी बैच ले सकते हो. ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि तुमको यही बैच लेना है, यही वाला कुछ करना है. ऑल द टीचर्स आर गुड, ऑल ऑफ देम टीच वेल. दोनों ही प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे टीचर्स हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर तुमको और कोई बैच लेना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. बेसिकली मैं तुमको सजेस्ट करूँगी कि बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 11th में कोई बैच नहीं लिया था एंड इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ रॉकेट साइंस कि तुम नहीं पढ़ पाओगे खुद समझ के, तुमको नहीं समझ में आएगा. देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन. सारे बैचेस ऑनलाइन भी चलते हैं तो तुम फ्री में चलते हैं जो यूट्यूब वाले, तो तुम उनको भी रेफर कर सकते हो. यू डोंट नीड अ बैच एज सच स्पेसिफिकली, बट अगेन इफ यू थिंक यू नीड अ बैच तो तुम ले सकते हो. इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, वट एवर सूट्स यू. मूविंग ऑन टू द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे. द लास्ट टॉपिक इज मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन योर क्लास 11th. सो बेसिकली द मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक जो मैंने भी की थी इज स्किपिंग NCERT. तो NCERT को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है तुमको. मेक श्योर दैट यू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT एंड मेक श्योर दैट यू लर्न इट बाय हार्ट. तुमको अच्छे से थॉरली NCERT रीड करके तुम समझ जाओ. बस ऐसे रटने की जरूरत नहीं है उसको कि हाँ तुमको लाइन बाय लाइन इस लाइन में क्या लिखा है वो आना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन हाँ तुमको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स दिए हुए हैं एंड NCERT इसको थॉरली रीड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी यू फॉलोड इन क्लास 10th फॉर SST. बेसिकली यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी विच इज रीडिंग योर NCERTs line by line. The second most commonly made mistake is not प्रैक्टिसिंग एनफ क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको ज़रूर से करनी है. फॉर दैट यू कैन चूज एनी ऑफ द रेफरेंस बुक्स. और अगर तुमको रेफरेंस बुक में पैसा खर्च नहीं करना है सो इट्स ऑल्सो फाइन. यू कैन जस्ट गो ऑन ChatGPT और द गूगल का AI वाला मोड विच इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड उसमें तुम जाके क्वेश्चन सर्च कर सकते हो. दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 3 मार्कर्स, इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस जरूर से करके जाना. मेक श्योर यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर जिससे कि तुमको चैप्टर की इन डेप्थ की नॉलेज मिलती है. The third mistake is not making short notes. So short notes you should try to make in the very beginning of the chapter. जैसे तुम्हारे स्कूल में चैप्टर करा रहे हैं तो या तो तुम स्कूल के ही नोट्स फॉलो कर लो या तो तुम अपने से शॉर्ट नोट्स बना लो क्योंकि लास्ट में इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कैच अप ऑल द सब्जेक्ट्स एंड उस टाइम पे ये बहुत हेक्टिक हो जाता है टू मेमोराइज, टू लर्न एंड टू कीप इन माइंड एवरीथिंग. सो या एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज नॉट टू रिवाइज. अगर तुम स्टार्टिंग से ही चैप्टर्स कंप्लीट कर भी रहे हो उसके बाद भी इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि तुम कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करते जाओ. एंड ये तुम्हारी 11th में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तुमको अलग से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11th में बेसिकली यू हैव मेनी ऑफ द एग्जाम्स लाइक पीरियोडिक टेस्ट एंड मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, ये वो टेस्ट. सो उसमें तुम्हारा बार बार रिविजन हो ही जाता है. बट इनकेस यू आर नॉट हैविंग रेगुलर टेस्ट तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर क्योंकि तुम जितनी बार भी कर लोगे यू टेंड टू फॉरगेट द इन्फॉर्मेशन एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन टिल योर एग्जाम. तो तुमको अच्छे से सारे टॉपिक्स पे पकड़ होनी चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू revise all the topics. So yeah, with this we come to the very end of this video. So make sure to like, subscribe and share this with all your fellow classmates to gain knowledge about what to do and what not to do in class 11 humanities. And yeah, best of luck for your future. Bye bye.